बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ नया खेल शुरू हो गया। हुकूमत मुकम्मल सहूलतकार बन गई, जबकि दूसरी जानिब लाहौर में मंजूर पश्तीन ने रेड लाइन क्रॉस कर दी। वजीर कानून और वजीर खारजा की मौजूदगी में पाक फौज के खिलाफ नारेबाजी, इदारे खामोश। क्या ये कानून सिर्फ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं के लिए और इमरान खान के लिए है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से कानून का दोहरा मयार है, इसकी हालिया दिनों में बदतरीन मिसालें देखी जा सकती हैं कि जब इदारों की जानिब से जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए अपने मनपसंद लोगों को नवाजा जाता है और पाकिस्तान के आईनों कानून की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। कहीं इलेक्शन कमीशन अपने दायरा इख्तियार से बाहर निकलता हुआ नजर आता है और कहीं अदालतों के फैसलों पर सवालात उठाए जाएं तो उनको दहशतगर्द करार दे दिया जाता है। कहीं पे अपने हुकूक के लिए एहतजाज किया जाए तो उनके खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे कटवा दिए जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब बन चुका है। दोस्तों, अगर पाकिस्तान के अंदर के मामलात रहते तो एक और बात थी। अमेरिका जो पाकिस्तान के गिर्द जाल बुनने और पाकिस्तान के एटमी हथियारों को हिथाने के लिए घनावना प्रोपेगेंडा शुरू कर चुका है, उसको पाकिस्तान में मौजूद इस इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से कहा गया कि उनका मतलब ये नहीं था। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एक ऐसे मौके पर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर तनकीद की है और बज़ाहिर यूं लगता है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन की कामयाबी और एक नए सेटअप के कयाम के बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतरी की राह पर गामजन है। नया सेटअप अमेरिका के वो तमाम मुतालिबात मानकर आगे बढ़ रहा है जो बरसों से तकमील के मुंतज़िर थे। इस बदले हुए माहौल के बावजूद जो बाइडन ने यह बयान दिया कि अपने बेकायदा एटमी प्रोग्राम की वजह से पाकिस्तान दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क है। दोस्तों, व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने वजाहती बयान में कहा था कि जो बाइडन के ये ख्यालात नए नहीं हैं। अमेरिका को पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर हमेशा से तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान का ये कहना बजा है क्योंकि ओबामा के दौर में जब मिस्टर जो बाइडन अमेरिका के नायब सदर थे तो अमेरिका पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर अलकायदा के हाथ लगने के खतरात और खदशात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा था। ऐसे में किसी लम्हे की ताखीर किए बगैर मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान किया था कि तालिबान शांगला के पहाड़ों पर इस्लामाबाद से चंद किलोमीटर की दूरी पर है। अब जबकि जो बाइडन अमेरिका के सदर हैं और अलकायदा का वजूद खत्म हो चुका है तो उन्होंने एटमी हथियारों पर बेकायदा होने का इल्जाम आयद किया। गोया अलकायदा से बेकायदा तक सिर्फ अल्फाज ही बदले हैं, इल्जाम वही पुराना है। दोस्तों, अमेरिका की पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर तनकीद और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर बुरी नजर कोई नई बात नहीं है। ये रवैया इस प्रोग्राम के आगाज में शुरू हो गया था। अमेरिका एक लम्हे के लिए भी पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से गाफिल नहीं रहा। 2016 में जब ये लग रहा था कि ईरान के एटमी प्रोग्राम पर अमेरिका के साथ उसका मुआहदा करीब है तो अमेरिका के मारूफ अखबार का एक इदारिया शाया हुआ था। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने अपने एक इदारिये में आलमी ताकतों को खबरदार किया था कि वो अपनी जानिब ईरान से हटाकर एशिया की जानिब करे जहां दो बड़ी जोहरी ताकतें मौजूद हैं। अखबार ने लिखा था कि ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात पर हतमी मुआहदे के बाद अमेरिका और दीगर आलमी कुव्वतों को अपनी तवज्जो का मरकज जनूबी एशिया को बनाना चाहिए। जनूबी एशिया की बिगड़ती हुई सूरत हाल को आलमी ताकतें नजरअंदाज नहीं कर सकती क्योंकि ईरान के साथ साथ पाकिस्तान, चीन और भारत बहरा हिंद में जोहरी हथियार नस्ब करने का मंसूबा बना रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, जनूबी एशिया में खतरा बल्कि चीन का अपनी जोहरी ताकत को बढ़ाना भी खित्ते के लिए तशवीशनाक बात है। अखबार के मुताबिक पाकिस्तान अपना बजट का बड़ा हिस्सा फौज को जदीद हथियारों और मिसाइल से लैस करने पर सर्फ कर रहा है जो जोहरी हथियारों को ले जाने की सलाहियत रखते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान को मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्दी जैसे मसाइल ने घेरा हुआ है। पाकिस्तान के पास भारत जैसे जदीद तरीन जंगी हथियार नहीं, इसलिए उसका ज्यादातर भरोसा जोहरी हथियारों पर है। इसलिए पाकिस्तान जोहरी हथियारों के इस्तेमाल में पहल कर सकता है। दोस्तों, अमेरिका के एक बड़े अखबार का इदारिया मगरिब में पलने वाले जहन का आकाश था। मगरिब में पाकिस्तान के एटम बम के हवाले से अवामी और दानिशवराना सतह पर जहन साजी का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम जैसे अखबारात के कॉलम और इदारिये महज किसी सहाफी की ख्याल आराई नहीं होता बल्कि उसके पीछे गहरे मकासद कार फरमा होते हैं। अक्सर औकात अमरीकी खुफिया इदारा CIA अपने पोशीदा मकासद को आगे बढ़ाने के लिए इस अंदाज के तज्जिये और तहकीकाती रिपोर्ट शाया करते रहते हैं। ये दुनिया का वाहिद एटम बम है अमरीका के नजदीक जिसका बाकायदा मजहब भी है। अमरीकी असलहा खानों में पड़ा ईसाई एटम बम है, ना भारत का हिंदू बम है, चीन का बुद्ध बम है, ना ही इसराइल का यहूदी बम है। सिर्फ पाकिस्तान का बम मगरबी मीडिया की नजरों में हमेशा इस्लामी बम कहलाया है। दुनिया के दूसरे एटम बम अपनी अपनी कौमी रियासतों की मलकियत है, मगर पाकिस्तान का एटम बम उम्मत मुसलमान का मुश्तरका असासा करार पाया।
हालांकि ना तो कभी पाकिस्तान इस बम को मुस्लिम उम्मा का एहसासा कहा, ना कोई मुसलमान पाकिस्तान के एटम बम पर इतराता और फख्र का इजहार करता रहा। अगर पाकिस्तान का एटम बम मुस्लिम उम्मा का असासा होता तो गजा पर इसराइल बारहा क़यामत बर्पा करता रहा, लेकिन पाकिस्तान का बम फकत पाकिस्तान का बम रहा। बर्मा में मुसलमानों पर क़यामत गुजरी, लेकिन पाकिस्तान का बम पाकिस्तान का असासा रहा। मुस्तकबिल की किसी जंग में इस बम के पाकिस्तान से बाहर इस्तेमाल होने के आसार भी मौजूद नहीं। इसके बावजूद मगरिब ने दुनिया को पाकिस्तान के बम को उम्मत मुसलमान का असासा बनाकर दुनिया को खौफजदा किए रखा। हकीकत यह थी कि मगरिब को किसी मुसलमान मुल्क का एटमी होना कभी गवारा नहीं रहा, और इसकी वजह मगरिब का मुगालता और सलीबी जंगों से बाहर न आने की रविश है। मगरिब का मुगालता यह है कि मुसलमान फितरतन जंगजू हैं। एटम बम जैसे हथियार का इनके हाथ आने का मतलब यह है कि वो दुनिया को आने वाहिद में मलिया मेट कर सकते हैं। इसी बिना पर वो मुसलमानों को एटमी ताकत से महरूम रखना चाहते हैं। उनके ख्याल में मुसलमानों की ज़हनी सतह इस कदर पस्त है कि वो एटम बम जैसे मोहलिक हथियार की मलकियत के अहल नहीं है। उनका मसला रोटी के सिवा कोई नहीं, किसी न किसी सूरत ये मिलनी चाहिए। इसी जहन के ज़ेरे असर मगरिब ने 1981 में इसराइल के जरिए इराक के एटमी रिएक्टर पर हमला करवा के उसे तबाह किया था। पाकिस्तान की खुशकिस्मती थी कि वो सर जंग में अमेरिका का इत्तेहादी रहा। अमेरिका और पाकिस्तान जिस अरसे में अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ मुश्तरका तौर पर बरसरे पैकार थे, पाकिस्तान ने इसी अरसे में नजरें बचाकर अपना एटमी प्रोग्राम मुकम्मल किया, और उसके बाद मगरिब में पाकिस्तान के एटम बम को हथियाने, रिकैप करने और फ्रीज करने के नाम पर पाकिस्तान पर मुख्तलिफ अंदाज में कमेंट डाली जाती रही। लेकिन पाकिस्तान ने इसकी मुज़ाहमत का फैसला किया। इस दौरान लीबिया के एटमी प्रोग्राम को खत्म करके सारा मवाद कंटेनरों में भरकर मुंतकिल किया गया। अमेरिका को मुसलमान दुनिया में एक ऐसे सैंडबैग की जरूरत रही जिससे मुक्केबाजी करके वो अपना लहू गर्म कर सके। इसके लिए कभी आयतुल्लाह खमीनी के ईरान को हदफ बनाया गया, तो कभी सद्दाम हुसैन के इराक और कभी कजाफी का लीबिया, तो कभी एटमी पाकिस्तान से रेत की बोरी का काम लिया जाता रहा। लेकिन दोस्तों, इस मौजूदा हुकूमत की जानिब से जितनी कोशिशें अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बढ़ाने में की जा रही हैं, इससे यूं लग रहा है कि ये मुकम्मल तौर पे अमेरिका की सहूलतकारी कर रहे हैं। अमरीकी सदर की जानिब से दिए जाने वाले बयान का दिफा पाकिस्तान का वजीर खारजा कर रहा था, और अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि पाकिस्तान में इस इम्पोर्टेड सरकार की मौजूदगी में पाकिस्तान के दिफा की आखिरी लकीर यानी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, जो पाकिस्तान की आखिरी चट्टान भी है, उसको कमजोर करने के लिए पहले तो इदारों को मुतनासिब बनाया गया। लेकिन अब क्या किया गया है कि लाहौर में होने वाली कॉन्फ्रेंस में, जिसमें मुस्लिम लीग नून के सरबराह मौजूद थे, जिसमें वजीर कानून मौजूद था, वजीर खारजा की मौजूदगी की इतलात भी हैं, वहाँ पर मंजूर पश्तीन नामी दहशत गर्दों का सहूलतकार मौजूद था, और उसकी जानिब से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर कड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया गया, और वहाँ पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ नारे लगाए गए कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। दोस्तों, मंजूर पश्तीन ने कहा कि ये जर्नैल अरबों डॉलर लेते हैं, दहशतगर्दी खुद फैलाते हैं, ये अदालतें जर्नैलों के कहने पर फैसले देती हैं। यासम बाजवा की पापा जॉन्स मुफ्त में नहीं बनी, हम पख्तूनों का खून बहाकर डाला गया है। मंजूर पश्तीन की इश्ताल अंगेज तकरीर वो भी हुकूमती ओहदेदारों की मौजूदगी में इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पाकिस्तान को मजीद मुश्किलात का शिकार करने की कोशिश की जा रही है, और उसमें हुकूमत सहूलतकारी का किरदार अदा कर रही है। सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक इदारों की जानिब से मंजूर पश्तीन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आजम सवाती की तरह उसे गिरफ्तार करके, उसे नंगा करके उसे जूते क्यों नहीं मारे गए? सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये गम और गुस्सा सिर्फ मखसूस लोगों के लिए पाया जाता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पाया जाता है या उनके लीडरों के खिलाफ पाया जाता है? आसमा जहांगीर नामी इस कॉन्फ्रेंस में मंजूर पश्तीन तकरीर के दौरान नारे तक लगवाते रहे, लेकिन अभी तक ना तो कोई गम और गुस्सा सामने आया है और ना ही उसे उठाकर उसके खिलाफ पर्चा दर्ज किया गया है। दोस्तों, इससे एक तो ये भी खतरा पैदा हो गया है कि मुल्क के अंदर अनारकी फैलाने की घनौनी साजिश की जा रही है, और आइंदा आने वाले दिनों में ये साजिश मजीद गहरी होती जाएगी। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।